जय श्री कृष्णा। आज हम कार्तिक मास के द्वितीय दिवस में गुणवती की कथा का श्रवण करेंगे। गुणवती की कथा कार्तिक मास के द्वितीय दिवस में श्रवण की जाती है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और अपने पति का मरना सुना तो वह बहुत दुखित हुई और रुदन करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना क्या करूं? अब मेरे भोजन, मेरे वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा? अब मैं किसकी शरण में जाऊं? मैं विधवा हो गई। विधाता का मेरे ऊपर कोप हुआ, मैं कैसे जीऊं? श्री कृष्ण जी बोले, कुकरी के समान विलाप करती हुई, हवा से हिलते हुए केले के पत्ते की तरह कांपती हुई वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में सावधान होने पर वह पुनः विलाप करने लगी और शोक समुद्र में डूब गई। उस गुणवती ने घर की सब वस्तुएं बेच दीं, यथा विधि से पति की पारलौकिक क्रिया की और उसी नगरी में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर इंद्रियों को वश में करके शांति से रहने लगी और मरण तक एकादशी और कार्तिक मास के व्रत आदि करती रही। हे प्रिय, यह दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्यारे हैं, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और संपत्ति मिलती है। कार्तिक की तुला राशि पर सूर्य निकलने पर महापापी जो भी प्रातःकाल स्नान करते हैं वे भी मुक्त हो जाते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी का पालन करते हैं वे विष्णु के रूप हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना, सतिया काटना तथा विष्णु भगवान की पूजा आदि का कार्य जो भी मनुष्य करते हैं वह जीवन मरण से के जंजाल से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार वह गुणवती हर एक वर्ष कार्तिक महीने में व्रत और भगवान विष्णु नारायण जी का नित्य पूजन किया करती थी। एक समय वृद्धावस्था के कारण दुर्बल होने से, रोग और ज्वर से पीड़ित होने पर भी गंगा स्नान को चली गई। ज्यों ही पानी में उतरी, जाड़ी के मारे कांपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से आता हुआ विमान देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों को लिए हुए विष्णु के रूप धारण करने वाले पार्षद गरुण की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त ऐसे विमान में बिठाकर वैकुंठ को ले गए। प्रदीप्त अग्नि के समान कीर्ति वाली गुणवती विमान में बैठी कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास आ पहुंची। जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर आया तब वे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, यह सब यादव मेरे गण हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जन्म में सत्राजित हुए और तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में अक्रूर हैं। और हे देवी, तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक के स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हुई हो। तुमने तो मेरे मन मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया है, उसी से यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक में जो पहले तुमने दीपदान किए हैं उसी फल से तुम्हारी सुंदर देह और घर में लक्ष्मी माता देवी का निवास है, जो संपूर्ण व्रतादि पति स्वरूप भगवान को अर्पण किए थे, इसलिए तुम मेरी पत्नी बनी हो। और तुमने जन्म मृत्यु तक जो कार्तिक व्रत उपवास किए हैं, इससे तुम्हारा वियोग मुझसे कदापि नहीं होगा। इसी प्रकार कार्तिक में व्रत करने वाले तुम्हारे समान मेरे प्रिय होंगे।
सूत जी बोले, सत्यभामा जी अपने पूर्व जन्म का सब हाल जानकर बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण ने जैसी कृपा गुणवती पर करी, भगवान श्री कृष्ण गुणवती के व्रत, कार्तिक मास स्नान एवं पूजन अर्चन से जिस प्रकार प्रसन्न हुए, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक कार्तिक स्नान एवं कथा श्रवण करने वाले व्रती पर प्रसन्न हों। जो मनुष्य कार्तिक मास में इस कथा का श्रवण करता है, उसकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। प्रभु सब पर कृपा करें।